एक दोस्त खारियाँ का था, इटली से आया, तो उसने कहा जी कि मैं खाना करना चाहता हूँ बिरादरी के लोगों को बुला के, तो आप उधर आ जाएं। तो उसको मैंने कहा कि मुझे मत बुलाओ, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाएं। तो खैर 2 दिन के बाद खान साहब ने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। अब एहतजाज के दिनों में फिर पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। फिर मैंने उसे कहा कि मत बुलाओ, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। खैर उसने कहा नहीं आना है। जब दीना के नज़दीक में पहुंचा, जिस दिन खाना था, तो उसने कोई होटल बुक किया था, अहबाब अजीज रिश्तेदारों को बुलाया था। तो अचानक जो है कॉल आई और वो भाग रहा था। उसने कहा जी वो होटल भी सील हो गया, मेरे घर के दरवाजे भी बंद हो गए, सिर्फ खाना खाने जा रहा था। और आपने बात की ना नून की, आजकल मुज़ाकिरात हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, वरना 2 सालों से तो हम बिल्कुल चोरों की तरह फिर रहे हैं। नाका आता है ना, टोपी रखी होती है, सर पे नीचे कर लेते हैं, मास्क लेते हैं। एक ज़माने में एक और मास्क पहना करता था, दाढ़ी आ जाती थी, कोई 65-70 साल का बूढ़ा हो जाता, उसमें नहीं पहचानते थे। कल लाहौर में 2 नाकों पे आया, अच्छा, दोनों नाकों पे पुलिस वालों ने पहचाना, उन्होंने उतारा और सब ने सेल्फी ली। मगर वैसे मुझे बताएं मनोज भाई, अभी आप आए लाहौर, पिछली बार भी आप आए थे, तो ये काफी आपके ऊपर नजर बहुत रहती है, तो इस बार आपने ऐसा कहा कि सेल्फियों से ही बात खत्म हो गई, कोई और नजर शजर तो नहीं पड़ी? 2 साल के से तो अब इस तरह है ना, कोई लम्हा ऐसा है नहीं जहाँ पुलिस ये सारे पीछे नहीं होते, गाड़ी के पीछे, होटल पे, अब आदत सी हो गई है। मुझे एक बात बताइए, आपके साथ अक्सर पार्टी के अंदर भी ये रहता है, और बहुत, जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप जो दिल में आता है बोल देते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी आप अपनी ही पार्टी में भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो ये कभी आपको कहा है दोस्तों ने कि यार मरवत थोड़ा हाथ हल्का रखा करो? या ना देखिए, मैं पार्टी से कभी मुस्तफीद हुआ ही नहीं हूँ, न मैं कभी सेनेटर रहा हूँ, न कभी मिनिस्टर रहा हूँ, न कभी मैंने 1 टके का फ़ायदा उठाया है। लेकिन मैंने पार्टी के लिए मुल्क के तूलो अर्द में कन्वेंशन, जलसे, जुलूस, मार काई, पर्चे काए, घर गिराए, सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो मुझे किसी की क्या परवाह होगी? नहीं, मगर वैसे कोई दोस्त वाले, फैमिली वगैरह ना, मुझ पे किसी का कर्ज नहीं है, तो लिहाजा और मैं बात जो करता हूँ वो सच कहता हूँ और अपनी ज़मीर के मुताबिक बोलता हूँ। कानून के इस पेशे में हमने ये नहीं सीखा है कि इसमें भी हम दोहरा मयार रखें, और बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं, लेकिन अब शायद सब ने पहचान लिया कि ये मतलब है कि सीधी होने वाली चीज़ नहीं है, तो लिहाजा गुजारा कर रहे हैं। और मौलाना साहब, आप जो उन्होंने पकड़ा और मेरी कमीज डर करके फट गई, तो वो जरा आवाज निकाल दे मेहरबानी। आवाज निकालते? वो आवाज हमारे मोहतरम स्पीकर है ना, सरदार अयाज सादिक साहब, हाँ जी, उसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं उसको ये आवाज दोबारा सुनाऊं, लेकिन मैं किसी को वो आवाज दोबारा नहीं सुनाऊंगा। सर, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि औलाद ना होने की वजह से आपकी वाइफ ने कहा था कि आप दूसरी शादी कर लें, जिसके जवाब में आपने ये कहा था कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो हमारी सोसाइटी में तो ये काफ़ी कॉमन रीज़न है फॉर सेकंड मैरिज। तो एज अ मैन आपको लगता है कि ये काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव है हमारी सोसाइटी में आपका, जो आपने पर्सपेक्टिव दिया? इस बयान पे मजहबी हलकों ने मेरे इस पे तनकीद भी की थी, लेकिन हजूर करीम ने तो कहा था कि शर्त यह है कि आप इंसाफ कर सके। मियाँ ने अगर एक ज़िंदगी पाई है, दूसरी ज़िंदगी तो है नहीं, ये हमारा अकीदा है। जी सर। तो इसी तरह बीवी की भी नहीं है। अब यही एक ज़िंदगी में आप उस पे 100 तन ले आए, तो उसके लिए ज़िंदगी में क्या रह गया? देखिए, अल्लाह ने जो है ना, जब आपकी किस्मत मिला दी आपकी अहलिया के साथ, मेरा ख्याल ये है कि फिर औलाद या कोई भी कुर्बानी जो है वो इंसान को अपनी बीवी के लिए उठानी चाहिए। ये ज़िंदगी ये गुजर जाती है ना, अब आप उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना देते हैं। मेरे चचा ने 5 शादियाँ की थी। अब चचा ने 5 शादियाँ की थी और मैं चचा को देखता आया, जब उसने दूसरी शादी की, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, तो जो ताज़ा शादी कर लेता वो उसका हो जाता था, पीछे वालों को छोड़ देता था। मतलब ये छोड़ से मुराद ये कि उनके साथ जो है कोई उनके मरासम ताल्लुक फिर नहीं होता, मोहब्बत बढ़ जाती थी जो नई शादी। सारे लोटे बन जाते हैं ना। मगर उनका जो पॉइंट था, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी मर्द होते हुए ये बड़ा एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये अमूमन नहीं होता। वो आपको बड़ा उस पर अप्रिशिएट कर रही है, मुझे लगा। अल्लाह ताला ने जो शरीक हयात दी है, वो शरीक हयात से मुराद ही यही है कि ये आपकी ज़िंदगी की बुनियादी एक इकाई है, एक हिस्सा है। और मैं फैमिली कोर्ट जज रहा हूँ, मैंने बहुत सारे घरों को टूटते देखा है। जब तक आप अपनी अहलिया ज़ोजा को इज़्ज़त और एहतराम नहीं देंगे, इज़्ज़त एहतराम ये नहीं है कि आप उसको सोना ला के दें, आप उसको गाड़ी लेके दें, बल्कि आप उसके जज्बात को मजरू न करें। और सबसे बड़ा जज्बा जो मजरू होता है ना, वो उसकी मोहब्बत को आप किसी और के साथ शेयर करते हैं, बंदे को मार देता है। वैसे आप पे इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगते हैं मरोज साहब, बहुत ज़्यादा। जिस तरह आप पे वो असेंबली में सिगरेट पीने का इल्ज़ाम लग गया था। तो इस तरह हुआ कि तो टिकटॉक में किसी ने वैसी
मज़े का एक ये बना दिया था कि मरवत साहब जो हैं असम्बली में सिगरेट, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, लोगों ने कहीं से उसको असम्बली के साथ तशबीह दे दी। जी सर, ठीक तो मरियम औरंगजेब उसने अयाज सादिक साहब को भिजवाया कि जी ये तो असम्बली में आपके सिगरेट पी रहा है। अब असम्बली के अंदर सिगरेट पीना, मैं वकील रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ, मतलब ये मुझे से आदमी से ये तवक्को करना, हम तो कानूनन तहसीलदार की अदालत का भी एहतराम करते हैं, फिर असम्बली जैसी जगह पे मैं सिगरेट किस तरह। अयाज सादिक साहब ने भी आओ देखा न था बगैर किसी वेरिफिकेशन के, जबकि असम्बली में जगह जगह कैमरे लगे हैं, इन्होंने आते ही हाउस में कहा कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने सिगरेट पी लिया असम्बली के अंदर। अब कोई न मैंने पिया था न तसव्वुर किया था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैं बाहर निकला, मैंने सिगरेट पे कश लगाया और कहा यार सादिक से सिगरेट इस तरह पिया जाता है, मैंने अंदर नहीं पिया था, आपको गलतफहमी थी। फिर मैंने इस पर प्रिविलेज मोशन मूव किया स्पीकर साहब के ख़िलाफ़, लेकिन बाद में पता चला रूल में स्पीकर के ख़िलाफ़ प्रिविलेज मोशन नहीं होता है। अब मौजूदा वक्त में अयाज सादिक साहब जो है ना, वो मेरे लिए बिल्कुल इस तरह हैं जैसे बड़े भाई। क्या बात। अच्छा, वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुरेश है। सर मेरा सवाल आपसे है, आपको हमेशा 3 पीस सूट में देखा है, क्या आप ये किसी एक्टर से इम्प्रेस होकर पहनते हैं या आपको खुद से पसंद है? कभी किसी को कॉपी नहीं किया है, ओरिजिनल पीस हूँ। ये जो 3 पीस है ना, बेसिकली जब लॉ आप पढ़ते हैं इंग्लैंड में, वहाँ ड्रेस पे बड़ा ही जोर दिया जाता है और खाने पीने के मैनर्स पे। मैंने वहाँ से पढ़ा है तो वो चीज़ें अभी तक जहन में बैठी हुई हैं। वैसे मुझे एक बात बताएं, आपने जब जिक्र किया कि आप लंदन जब पढ़ने गए थे, तो सर वो वक्त याद आता है? आई एम श्योर बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा लंदन में। उस वक्त मतलब जवान थे, है ना, और एनर्जीज भी थी, लेकिन बहुत ही आला टाइम को तो मैंने सीखा है वहाँ पे, वक्त ज़ाया नहीं किया। और पाकिस्तान में यहाँ पे ये होता है कि जब आप कुछ अफसर बन जाते हैं तो पीछे PA सेक्रेटरी, बैग उठाने वाला। लंदन में वहाँ की पढ़ाई ने हमें ये सिखाया कि आप खुद ही, हम टाइपिंग सीख गए, कंप्यूटर या लैपटॉप तो फिर बाद के ज़माने में आए। इसके बाद जो है सारा काम खुद करना, न कभी ज़िंदगी में PA की ज़रूरत महसूस की, ना आज तक कभी रखा, सारे काम खुद अपने करते हैं। और वहाँ पे वो अफसर को अफसर नहीं बनाते, इंसान बनाते हैं। वैसे आप माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी जवान भी हैं और बहुत प्यारे भी हैं, और जब आप लंदन गए तब तो बहुत ही ज़्यादा यंग होंगे, तो कोई प्यार मोहब्बत कभी ज़िंदगी में हुआ? मेरे साथ मेरी बेगम गई थी, अच्छा साथ थी भाभी वहाँ पे? साथ थी। और मोहब्बत जो है ना, बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन मोहब्बत के बारे में मेरा फलसफा ये है क्या सर? कि इंसान मोहब्बत सिर्फ अपनी बीवी के साथ कर सकता है, बाकी किसी के साथ नहीं। माशाल्लाह सर, मुझे लगता है आपकी बातों से आप भी भाभी से डरते हैं। नहीं, डरता नहीं, डरता नहीं हूँ, लेकिन ये वाइड एरिया है ना जो वो चाहती है। नहीं सर, शादी से पहले कभी होता ना कि कोई मोहब्बत, कोई इस तरह हमारे दौर में, जिस ज़माने में हम नौजवान थे ना या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ हया और शर्म और आदाब वो बहुत डिफरेंट थे। ख़वातीन जो थी, ख़ुसूसन KP में, पेशावर यूनिवर्सिटी में, वो ज़्यादातर नकाब रखा करती थी। वो इतनी इंटरेक्शन नहीं थी, एक्सेस नहीं थी, मोबाइल नहीं थे। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में लड़की को देख लिया, लेकिन कभी ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं।